फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए, एक दिन आप सोकर उठते हैं और अचानक आसमान में एक बड़ा सा गोला नजर आता है। हवाओं की रफ्तार तेज होती है, जानवर यहां वहां बदहवास भागते दिखाई देते हैं। आपको एहसास हो जाता है कि दुनिया खत्म होने वाली है। ऐसे में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्यों करेंगे? गवर्नमेंट एजेंसीज क्या करेंगी? क्या वो इस बात की जानकारी लोगों में सर्कुलेट होने देगी कि दुनिया अब खत्म होने वाली है? लोग क्या करेंगे? भागेंगे या एक जगह बैठकर आने वाली मौत का इंतजार करेंगे? हम बात कर रहे हैं कि क्या होगा अगर एक प्लैनेटिज्मल, एक छोटे ग्रह के आकार का पिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? कैसे बिताना चाहेंगे आप अपनी जिंदगी के वो आखिरी लम्हे? उससे बड़ा सवाल, किसके साथ बिताना चाहेंगे? जिन लोगों को यह लग रहा हो कि ये बहुत दूर की परिकल्पना है, मियर इमेजिनेशन है, उन्हें बताना चाहेंगे कि जिस रोमांटिसिज्म में आप सब जी रहे हैं कि सब ठीक है और दुनिया हमारे रहते तो खत्म होने से रही, उन्हें बता दें कि जिस चांद को आप और हम खूबसूरती के निशाने मानते हैं, जिसका कंपैरिजन अपने स्पेशल समवन से करते हैं, उसकी पैदाइश ही बहुत बड़ी टक्कर, बहुत बड़े कोलिजन से हुई थी। द जायंट इम्पैक्टर थ्योरी। मिड 1970s में साइंटिस्ट ने प्रपोज किया कि चंद्रमा की उत्पत्ति तब हुई जब एक मार्स के साइज का, यानी कि मंगल ग्रह से थोड़े से छोटे आकार का प्लैनेटिज्मल पृथ्वी से टकराया। बताया जाता है कि इस कोलिजन के सबूत, इस टक्कर के सबूत प्राचीन पैसिफिक ओशन में आज भी सुरक्षित हैं। और चंद्रमा की कंपोजिशन की जांच की गई तो पता चला ये तो पृथ्वी के मेंटल लेयर से बहुत कुछ मेल खाती है। बताया जाता है कि पृथ्वी का एक भाग और उस छोटे ग्रह का एक भाग मिलकर चांद बना। हालांकि ये इम्पैक्ट, ये टक्कर आज से 4.45 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी, लेकिन ऐसा आगे ना होने की कोई गारंटी है नहीं। ऐसा ही एक और इम्पैक्ट हुआ था जिसने डायनासोर युग का अंत कर दिया था। बात यह है दोस्तों कि अगर आज अचानक ये पता चले आपको कि एक क्षुद्र ग्रह, एक प्लैनेटिज्मल पृथ्वी के ऑर्बिट में आने वाला है, टक्कर होने वाली है, तो क्या होगा? हमारी आज की तकनीक इतनी उन्नत नहीं कि वो एक ग्रह को उसकी अंतरिक्षी पाथ से हटा सके। दुनिया के पूरे न्यूक्लियर बॉम्ब, सारे हाइड्रोजन बॉम्ब्स को भी अगर मिला दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं कि हम एक छोटे ग्रह की ऑर्बिट में उसके कोलिजन कोर्स को बदल सके। सोच कर देखिए ऐसे में क्या होगा। दुनिया भर की सरकारें क्या डिसीजन लेंगी? क्या इस अंतरिक्षीय खतरे की जानकारी आम कर दी जाएगी या इस खबर को अंत तक के लिए गुप्त रखा जाएगा? हमारे पास ना तो फ्री एनर्जी है, ना ही एंडलेस सप्लाई ऑफ फूड जो हम किसी स्पेसक्राफ्ट में भरकर मुट्ठी भर लोगों को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दे। कम से कम मानव जाति का कोई तो वंशज जिंदा बचे, पर यह भी संभव नहीं। तो होगा क्या? क्या स्थिति होगी लोगों की जब उन्हें पता चलेगा कि एक छोटा ग्रह ही पृथ्वी से टकराने वाला है? कैसे करेगी जनता रिएक्ट? कैसे बिताना चाहेंगे आप अपनी जिंदगी के वो आखिरी लम्हे? सोच कर देखिए। ऐसे में आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात, क्यों करेंगे? क्योंकि मौत तो पक्की होगी, कुछ भी करके क्या फायदा होगा? कैसे दिलासा दिलाएंगे छोटे बच्चों को, अपने लव्ड वंस को, अपने पेरेंट्स को? कैसे बोल पाएंगे सब ठीक हो जाएगा जब पता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला? थिंक अबाउट इट। सोच के देखिए क्या करेंगे आप। ये सिचुएशन बड़ी ही इमेजिनरी लग रही होगी आपको, लेकिन स्पेस साइंस की माने तो यह असंभव नहीं। और प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हर रोज किसी न किसी के साथ ऐसा जरूर होता होगा कि उसे पता है कि मृत्यु निश्चित है, पर समाधान कोई नहीं। कैसा फील करते हैं ऐसे लोग प्रैक्टिकल लाइफ में? क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले अपने अपनों को गले से लगाकर हर उस चीज की माफी मांगना चाहेंगे जो गलतियां आपसे हुई। ये कह नहीं सकते। टक्कर से एक हफ्ते पहले क्या होगा? ऐसा नहीं कि आसमान में अचानक लोगों को एक ग्रह दिखाई देने लगेगा। ये धीरे धीरे होगा। पहले एक ग्रह सा दिखेगा आसमान में जो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा और फिर चांद के आकार का दिखाई देने लगेगा। धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगेगा और लोगों को पता चलने लगेगा कि कुछ सही नहीं है। टक्कर के कुछ दिन पहले तक जैसे ही यह ग्रह चंद्रमा के ऑर्बिट में आएगा, बुरी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। समुद्र में 8 गुना ऊंची ऊंची लहरें बननी शुरू हो जाएंगी, ऊंची ऊंची सुनामी आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन तट में बसे शहर पूरी तरह सुनामी की चपेट में आ जाएंगे। उस ग्रह का ग्रेविटेशनल पुल जब पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल को अपनी तरफ खींचेगा, तब ऐसा होना शुरू होगा। तूफान आएंगे, ऐसे में लोगों को भारी क्षति होनी शुरू हो जाएगी। टक्कर से 28 घंटे पहले
ठीक 28 घंटे पहले जब शूद्र ग्रह और पृथ्वी एक दूसरे के कोलिजन कोर्स में आ जाएंगे तो मेगा सुनामी आनी शुरू हो जाएंगी। मेगा टोर्नेडोज आएंगे जिनकी कैटेगरी किसी भी स्केल में मापी नहीं जा सकेगी। वोल्केनोज एरप्ट होने शुरू हो जाएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे। शूद्र ग्रह और पृथ्वी दोनों की ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे को खींचेगी और टक्कर की प्रोसेस तेज हो जाएगी। टक्कर से ठीक 3 मिनट पहले जब उस प्लैनेटिज्मल के उस शूद्र ग्रह के वायुमंडल का सामना होगा पृथ्वी के वायुमंडल से, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से, तो जो टक्कर होगी इन दोनों एटमॉस्फेयर्स की वो बेहद खतरनाक होगी। सब कुछ बेहद तेजी से भाप बनकर उड़ना शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इतना तापमान होगा कि क्या बिल्डिंग, क्या ब्रिजेस, क्या शहर, सब भाप बनकर उड़ जाएंगे। टक्कर होने के बाद जैसे ही ये टक्कर होगी उस प्लैनेटिज्मल का कोर पृथ्वी के कोर में समा जाएगा और दोनों के कोर मिलने से जबरदस्त ग्रेविटेशनल पुल जनरेट होगा, जिससे पृथ्वी खुद अपने आप कोलैप्स होनी शुरू हो जाएगी, अपनी ही ग्रेविटेशनल पुल में खिंच जाएगी। बची रह जाएगी तो स्पेस डेब्रिस, पृथ्वी के टुकड़े जो किसी और ग्रह के ऑर्बिट में ओवर द पीरियड जाकर चक्कर काटने लगेंगे। आपको बता दें कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे बहुत से मीटियोर बेल्ट्स हैं जो कई ग्रहों के नष्ट होने से बनने के सबूत हैं। अब आप सोच कर देखिए, क्या पृथ्वी के पास अनलिमिटेड टाइम है? क्या मानव जाति के पास अनलिमिटेड टाइम है? क्या हमें आज से ही सोचना नहीं शुरू कर देना चाहिए? क्या यह सच नहीं कि हमने ऑलरेडी हवा और पानी और हर चीज बुरी तरह पॉल्यूट कर दी है? तो अब क्या फर्ज होना चाहिए इन सरकारों का जो हम आम लोगों पर राज करती है? दूसरे देशों के साथ आर्म्स रेस में अरबों खरबों रुपया और मिनरल रिसोर्सेस को झोंक देना, या एक होकर दुनिया की हर गवर्नमेंट को एक होकर इस ओर भी निवेश और प्रयास करने की जरूरत है। कभी ऐसी स्थिति आई तो प्लान बी विकसित करने की तैयारी नहीं करनी चाहिए हमें। जो निवेश एक दूसरे से लड़ने में हो रहा है उसका उपयोग ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने में नहीं होना चाहिए जिससे हम किसी दूसरे ग्रह, अरे चांद पर ही बस्तियां बसाने के काबिल हो जाएं। सोच कर देखिए हम किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं दोस्तों, और कितनी गैर जिम्मेदार है हमारी सरकारें और हम खुद, जो प्रदूषण पर निवेश की जगह बम बनाने और मिलिट्री एफिशिएंसी बढ़ाने में रकम इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि पृथ्वी से कोई दूसरा ग्रह आकर कल ही टकरा जाएगा, अभी वक्त है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे हम? इसलिए बोला जाता है कि जब तक जिंदगी है उसे सही रास्ते पर रखना जरूरी है। अपने अपनों को समय और महत्व देना बहुत जरूरी है। जो जरूरी है उसे वक्त देना जरूरी है, क्योंकि कब वक्त खत्म हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए अपने आप को वहीं इन्वेस्ट कीजिए जहां जरूरी है, कहीं और नहीं। धन्यवाद।